हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 से चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो तीन चीज इसमें हमको प्रूफ करनी पड़ेगी। जो हमको क्या गिवन है, ये स्क्वायर है तो इसके डायगोनल्स जो है वो इक्वल हैं, ये प्रूफ करना है। साथ ही साथ वो बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स AO इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD, ये भी प्रूफ करना है। एंड लास्ट में प्रूफ करना है कि जो बाइसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स ये जो एंगल है AOD BOA, ये सारे जो एंगल्स हैं, ये एंगल्स ये सारे क्या है, 90 डिग्री हैं। तो तीन केस हैं बेसिकली इसमें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम लिखते हैं हमको गिवन क्या क्या। हमको क्वेश्चन में गिवन है स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, एंड एंगल्स भी क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक हो गया। अब देखिए हमको प्रूफ क्या क्या करना है। पहली चीज प्रूफ करनी है कि इसके डायगोनल्स इक्वल हैं, मींस AC इक्वल्स टू PD। एक केस ये है। सेकंड केस क्या है, बाइसेक्ट ईच अदर, मींस OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD। ठीक है। थर्ड क्या करना है कि जो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल, मींस AOD, ऐसे लिख लेते हैं AOD एंड एंगल AOB इज राइट एंगल, ये प्रूफ करना है। मान लीजिए दो एंगल हम 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे। तो चलिए केस वन देखते हैं। अब हमको केस वन में डायगोनल्स आपके इक्वल करने हैं, तो हमको दो ट्रायंगल लेने होंगे जिसमें वो दोनों डायगोनल्स आते हैं एंड वो दोनों कॉन्करेंट करने होंगे। तो आप देखिए, अगर आप देखते हैं फिगर ACD, अगर आप ये ट्रायंगल देखते हैं ACD, इसमें AC आ गया और एक BDC में BD आ गया। ये हो गया आपका ADC और एक ये बड़ा ट्रायंगल ले लीजिए जिसमें आपका BD आ रहा है ना। अब देखिए अपोजिट साइड्स तो इक्वली होंगी, है ना, स्क्वायर है। ये एंगल और ये एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है, और आपका क्या चीज है इसमें, साइड हो गई, आपके एंगल्स हो गए, और क्या क्या कर सकते हैं आप इसमें इक्वल। देखिए ये साइड और ये साइड कॉमन है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो जाएंगे। कॉन्करेंट हो गए तो आपका CPCT से आपके ये जो क्रॉसपोंडिंग पार्ट है वो भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। इजी है ये तो। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ADC एंड BCD लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए AD इक्वल्स टू BC। ठीक है, इसको हम गिवन लिख सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है, अब साइड हो गया, एक एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंगल ADC इक्वल है एंगल BCD के, ईच 90 लिख लेते हैं। ठीक है, एंड लास्ट क्या है आपका जो कॉमन है, DC इक्वल्स टू CD, है ना, इसको हम लिख सकते हैं कॉमन। तो बाय क्या हो गया, कौन से, बाय साइड एंगल से, तो ट्रायंगल का नाम लिखते हैं ADC, कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ADC लिखा है तो BCD लिखना पड़ेगा बाय साइड एंगल साइड कॉन्करेंस रूल। तो CPCT से क्या हो जाएगा, इसके डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे, है ना, ये इसके इक्वल हो जाएगा तो AC इक्वल्स टू BD। केस वन हमारा प्रूफ हो गया, है ना। ये स्क्वायर के डायगोनल्स हमने इक्वल प्रूफ कर दिए। ठीक है, अब केस टू में क्या है, केस टू में हमको इसके बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, OA OC, तो हमको ऐसे दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे जिनमें ये सब आते हो। तो अपोजिट ट्रायंगल ले लेते हैं, AOB ले लेते हैं और ODC ले लेते हैं। तो इसमें ये भी आ गया, ये भी आ गया, है ना।
और इसको कॉन्करेंट कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। एक ये ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ए बी ओ ले लिया और यहां से इसके अपोजिट जस्ट ले लिया ये, ठीक है। हमने ये दो ट्रायंगल ले लिए। अब देखिए ये साइड के इक्वल होगी, स्क्वायर है, ठीक है। हम कह सकते हैं ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, दो लाइंस है। और तीसरी चीज आप कैसे कह सकते हैं, अच्छा एक एंगल और ले सकते हैं आप, ये दोनों पैरेलल हैं, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो आप एंगल साइड एंगल से भी कर सकते हैं, आप एंगल साइड या एंगल साइड से भी आप प्रूफ कर सकते हैं, है ना। तो हम एंगल साइड से कर देते हैं, ये एक एंगल ले लिया, एक ये एंगल ले लेता हूं, ये एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि ये पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल का काम कर रही है ना। तो देखिए ऐसे लिखते हैं, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल COD, है ना। इन दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है, अब देखिए हम करेंगे एंगल साइड से, तो पहले वर्टिकली अपोजिट ले लेते हैं, AOB इक्वल्स टू COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। देन साइड एंगल हो गया, फिर एक और एंगल B एंगल D के इक्वल है, तो एंगल OBA लिख सकते हैं हम एंगल ODC के, ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। क्योंकि AB ब्रैकेट में अगर लिखना चाहे तो AB पैरेलल टू CD, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तीसरी चीज बची हमारी साइड, तो साइड में यहां पे आ जाएगा AB इक्वल्स टू CD, ये आप गिवन भी लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो क्या हो गया देखिए, ट्रायंगल AOP कॉन्करेंट हो गया ट्रायंगल AOB COD बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल के थ्रू, है ना। अब ये जब हो गया तो अब देखिए बाय CPCT क्या हो जाएगा, देखिए AO इक्वल टू CO हो जाएगा, AO इक्वल टू CO हो गया और OB इक्वल टू OD हो गया, OB इक्वल टू OD हो गया। हमको यही प्रूफ करना था, बाइसेक्ट करते हैं, है ना। केस 2 भी सॉल्व हो गया। अब केस 3 में क्या करना है, हमको जो ये एंगल से सारे क्या करना है 90 करने हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज में करते हैं। देखिए केस 3 में हमको ये एंगल और ये एंगल सारे 90 डिग्री प्रूफ करना है। अब आप ये देखिए, अगर ये दोनों एंगल हम इक्वल कर दें तो ये देखिए एक DB एक लाइन दिख रही है जिसमें OA क्या है, एक रे है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, लीनियर पेयर एक्सियम के थ्रू, है ना। और अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और एक एंगल क्या आ जाएगा 90, ये भी आ जाएगा 90, है ना। अब इक्वल करने के लिए हमको कुछ ऐसे ट्रायंगल देखने पड़ेंगे जहां ये दोनों एंगल हमारे वो हो जाए, कॉन्करेंट हो जाए। तो हम देखिए दो कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स ले लेते हैं जो साथ में जुड़े हुए ट्रायंगल हैं। आप कोई से भी ले सकते हैं, आप ये दोनों ले सकते हैं, ये दोनों ले सकते हैं, ये दोनों ले सकते हैं, ना। हम ऊपर के ले लेते हैं, AOD एंड AOB ट्रायंगल ले लेते हैं मान लीजिए। तो इसको कैसे कॉन्करेंट करेंगे, देखिए ये वाला तो इसके इक्वल होगा ही होगा, यहाँ पे देखते हैं। जैसे एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, साथ में आपका एक यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रही है ना। हमने ऐसे दो ट्रायंगल ले लिए जहाँ पे OO, ये AA, ये B और ये D, ठीक है। ऐसी फिगर है, ये दो फिगर हमने यहाँ बना ली। अब देखिए ये तो दोनों में कॉमन है, ठीक है। अभी हमने ये CPCT से किया था, है ना, CPCT से ये दोनों इक्वल करे थे। और तीसरा देखिए ये साइड जो है ये इसके तो इक्वल होगी, स्क्वायर है, तो ये साइड इसके इक्वल होगी, तो ट्रिपल एस से तो कॉन्करेंट हो रहे हैं, है ना। अगर ये कॉन्करेंट हो गए तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो इसका ये एंगल इस एंगल से इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इससे इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इससे इक्वल हो जाएगा, है ना। ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, ये दोनों एंगल इक्वल, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं, केस 3 है नहीं, इन ट्रायंगल AOD एंड AOB
पहले हमने AOD लिया। अब देखिए इसमें हम लिख सकते हैं AO इक्वल्स टू AO, कॉमन है, ठीक है। नाउ OD इक्वल्स टू OB, ये कैसे होगा, बाय CPCT लिख सकते हैं, हमने पहले सॉल्व किया। नाउ तीसरा एंगल AD इक्वल्स टू AB, ये इसको हम गिवन लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, सारी साइड्स इक्वल ही होती हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOD इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल AOD होगा तो आपका AOB हो जाएगा, AOB हो गया, ये हो गया बाय ट्रिपल एस से, है ना, ट्रिपल एस कॉन्करेंस रूल से ये हो गया। अब देखिए बाय CPCT क्या लिख सकते हैं, सारे एंगल्स। अब AOD एंगल AOD इक्वल लिख सकते हैं एंगल AOB के, है ना, ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब यहां देखिए, अब यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं इफ BD is a line segment and OA act as a ray, है ना। अगर BD एक लाइन सेगमेंट है और OA एक रे है तो ये जो एंगल बन रहे हैं एडजेसेंट एंगल, इनका सम 180 डिग्री होगा बिकॉज लीनियर पे एक्सियम के थ्रू। तो देयरफॉर एंगल AOD प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एक्सियम। अब आपको पता है कि ये दोनों एंगल तो इक्वल है, तो हम यहाँ पे ट्वाइस ऑफ AOD या ट्वाइस ऑफ AOB जो भी आप लिखना चाहें हो जाएगा, है ना। ये भी x ये भी x, दोनों x जुड़ जाएंगे तो 2x हो जाएगा, है ना। तो 2 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, 2 नीचे गया, डिवाइड हुआ तो 90 आ गया। तो AOD भी 90 आ गया और AOB भी 90 आ गया, है ना, दोनों इक्वल है, दोनों 90 डिग्री हो गए, दोनों 90 डिग्री हो गए। हमको यही तो करना था कि जो बाइसेक्ट करती है एट 90 डिग्री। तो देयरफॉर आप ऐसे लिख सकते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल या 90 डिग्री, है ना, ऐसा। इजी क्वेश्चन था, है ना, 3 केस थे, तीनों हमने सॉल्व करे आराम से इजीली। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। सी यू फ्रेंड्स, राधे राधे।